बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाक़या करबला के बाद यजीदियों का क्या अंजाम हुआ, यजीद की हुकूमत कितनी देर रही और यजीद की कब्र कहाँ है, और यजीद के बाद उसका जानशीन कौन बना और फिर उसके साथ क्या बनी, और यजीदियों को अल्लाह जल्ल शानु ने कौन कौन सा अजाब दिया और उनका अंजाम कार क्या हुआ। ये बड़ा ही दिलचस्प मौजू है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद ग्रामी है कुरान मजीद में फरमाया कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। सूरह इब्राहीम में अल्लाह जल्ल शानु के इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला जालिमों के अमाल से या जालिमों के जुल्म से गाफिल नहीं है। अल्लाह बहुत गैरत वाला है। ये कैसे हो सकता है कि नवासा रसूल और खानदानी नबूवत के लोगों पर इतना जुल्म किया जाए, जबर किया जाए कि उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उनके मुबारक जिस्मों पर शहादत के बाद घोड़े दौड़ा दिए जाएं, उनके खैमों को आग लगा दी जाए, फिर वो लोग अल्लाह के अजाब से कैसे बच सकते हैं। तो दो तरह का अजाब आया यजीदियों पर, एक मादी अजाब यानी जिसके जाहिरी असबाब नजर आते थे, और एक गैर मादी अजाब। इस वाकया के बाद यजीद तकरीबन 3 साल 9 महीने जो वो तख्त पर रहा, यानी उसका इक्तदार रहा। उसके बाद फिर उसका बेटा जो है उसको जानशीन बनाया गया, उसका नाम भी मुआविया था, और सिर्फ 6 महीने बाद वो हुकूमत में रहा, इक्तदार में रहा, तख्त पे रहा, और उसने ये कहकर ठोकर मार दी, ठकरा दिया कि मैं ऐसी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकता जिसकी गर्दन पर नवासे रसूल और खानदान नबूवत का खून हो। और ये छोड़कर वो एक कमरे में उसने अपने आप को बंद कर लिया। एक रवायत के मुताबिक 40 दिन या 70 दिन के बाद 22 या 23 साल की उम्र में लावल्द वो मर गया। तो यजीद पर एक अजाब तो ये आया कि अल्लाह ताला ने उसका नामो निशान मिटा दिया। आज उसकी कब्र का निशान नहीं है। और आज आप देखें कि अरब के बहुत सारे कबीले ऐसे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक ज़हरी हयात मुबारक के हैं, मगर आज भी हैं, जैसे बनु अदी है, बनु तमीम है, कहतान है, और बहुत सारे हैं। मगर आप देखें कि इसके बाद यजीद का जो कबीला है वो इसके काले करतूत की वजह से उसका नाम निशान मिट गया। आज कोई दुनिया में बंदा फखरिया तौर पर अपने आप को उम्वी नहीं कहलवाता। और ये भी अल्लाह ताला का इस पर अजाब है कि अल्लाह ने इसकी नस्ल को मिटा दिया। अल्लाह जल्ल शानु का कुरान मजीद में इरशाद है, फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, क्या हबीब आपका जो दुश्मन है वही दुम कटा होगा, वही बेनामो निशान होगा। तो आप देखें कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के एक नरीना औलाद जो वो बची थी, एक साहबजादे बचे थे, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने उसमें से ही इतनी बरकत दी कि आज जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, हर नगर में, हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई आपको सादात का घराना मिल जाएगा, कोई फर्द मिल जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में आप देखिए कि यजीद के 20 बच्चे थे, 15 इसके बेटे थे, 5 इसकी बेटियां थी, और आज इसका कोई नामी निशान नहीं। अल्लाह ताला ने इसकी नस्ल खत्म कर दी। और जितने बड़े बड़े कैरेक्टर थे इसमें यजीदी, जैसे मसलन अमर बिन साद था, खोली बिन यजीद था, इसी तरह शिमर था, इस तरह इमाम अली मकाम की जिसने टोपी उतारी थी, हाँ जी, मालिक बिन बशीर वो, इसी तरह हजरत मुस्लिम बिन अकील को जिसने शहीद किया था, जैद बिन रक्काद, ऐसे ही और बाकी जितने भी लोग हैं, हाँ जी, इब्न ज़ियाद हैं, एक एक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशाना इबरत बनाया। तो मैंने कहा 2 तरह के इन पर अजाब आए। मादी अजाब इन पे ये आया कि ठीक इस वाकया करबला के बाद, यानी ये 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को वाकया हुआ। फिर इसके बाद यानी 66 हिजरी तकरीबन 5 साल बाद कूफा का गवर्नर बना मुख्तार सकफी। उसने ये इरादा किया, उसने ये ऐलान किया कि हम इमाम अली मकाम की जितने कातिलीन हैं यानी यजीदी हैं उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। और बहुत सारे लोग इनके साथ हो गए। और वायात में आता है, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी और बड़ी बड़ी कुतुब तारीख में ये बात मौजूद है कि उसने 6000 यजीदियों को चुन चुन कर बदला लिया। मसलन यही जो अमर बिन साद है, इसका सर काटा, इसके बेटे का सर काटा, हफ्स उसका नाम था। खोली बिन यजीद, इस जिसने इमाम अली मकाम के सर को काटा था और सर जिस्म से जुदा किया था, इसको कत्ल किया, और कत्ल करके नाश के छोटे छोटे टुकड़े करके जला दिए गए। शिमर को वासल ब जहन्नम किया और इसकी लाश कुत्तों के आगे डाल दी। इमाम साहब की जिसने टोपी उतारी थी
मालिक बिन बशीर, इसके हाथों को काट कर, पांव को काट कर इसको मैदान खुले में फेंक दिया गया और इसको जानवरों ने नोचा और जान सिसक सिसक कर इसने जान दे दी। ऐसे ही इन पर गैर मादी भी अजाब आया। बहुत सारे ऐसे यजीदी थे कि जो मुख्तार सकफी से और उसके सिपाहियों से तो बच गए, मगर अल्लाह जल्ल शानु ने उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगा दी। मसलन एक यजीदी था जिसने हजरत अली असगर को तीर मारा था, तो उसको अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी लगाई कि उसका जो जिस्म का अगले वाला हिस्सा था, यानी सीना और पेट, वहां पर हर वक्त जो वो आग जलती थी और उसका जो बैक वाला हिस्सा था वो हर वक्त ठंडा रहता था। यानी यूं ही उसके आगे हर वक्त बर्फ और पानी और इस तरह की चीजें लगानी पड़ती थी और बैक पे उसके हर वक्त जो है वो आग जलानी पड़ती थी। इस तरह एक यजीदी ऐसा भी था, इस वाकया के बाद किसी दूर दराज इलाके में बैठा था, तो किसी ने मजलिस में बैठने वाले शख्स ने कहा कि जितने भी यजीदी थे मुख्तार सकफी ने सबको निशाना इबरत बनाया है, तो कोई बचा नहीं है इस अजाब से। तो एक यजीदी कहने लगा कि मैं भी उसमें शामिल था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो बच गया हूं। तो अभी ये बात की थोड़ी देर के बाद, रात काफी गुजर चुकी थी, तो वो उठा और उसने जाकर चिराग जल रहा था, उस चिराग की लाइट को कम या ज्यादा करना चाहा। अल्लाह की शान यह है कि उस दिए की इतनी आग भड़की कि उसने उसको अपने लपेट में ले लिया और वहीं पे जल के मर गया। कई डूब के मर गए, कई बीमारियों से मर गए। और यजीद की मौत के हवाले से भी तरह तरह की रवायात है। एक यह है कि इसको बंदरिया ने काटा था, चूंकि ये बंदरियों को टोपियां पहनाता था, बंदरियों को उठाता था, और बंदरी ने काटा था और बौले कुत्ते की तरह की बीमारी इसको लग गई, तो तड़प तड़प के मर गया। एक यह है कि किसी खातून से इसका अफेयर चला, उसने इसको किसी वीराने वाली जगह पे बुलाया और वहीं पे खंजर मार के उसने मार दिया और उसने कहा कि जिसने खानवादा नबूवत और नवासा रसूल से वफा नहीं की, ये मेरा वफादार दोस्त कैसे बनेगा। तो इस तरह जितने भी यजीदी हैं, सब जो है वो एक एक करके अल्लाह की बे आवाज लाठी का शिकार हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आखिरत में तो अजाब देगा ही, दुनिया में भी सबको अजाब दिया है।